लास्ट 10 केमिस्ट्री। आज क्या तारीख है? 23 तारीख है। 23/10/2020। हाँ 2020 हो गया, मरने वाले सब लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कल बता दिया था कि अमोनिया सोडा साल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, और उसको बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि हमारे पास कितने टावर होते हैं? 4 टावर। पहले टावर को क्या कहा जाता है? सेचुरेशन टैंक। दूसरे को क्या बोलते हैं? कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर जहां पर कार्बोनेशन कराया जाता है। लाइम किंग। कार्बोनेटिंग टावर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इसके बाद हमने आपसे कहा लाइम किंग। और लाइम किंग के बाद अमोनिया रिकवरी टावर। और अमोनिया रिकवरी टावर वो होता है, अमोनिया जनरेटर वो होता है जहां पर अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। यानी सबसे लास्ट टावर में हम लोग किसको बनाते हैं बेटा? अमोनिया को। और उस अमोनिया को कहां भेजा जाता है? पहले सेचुरेशन टैंक में। हाँ, सेचुरेशन टैंक में। और ये भी मैंने आप लोगों से बताया था कि एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो पहला टावर आपके पास होता है उसमें ब्राइन और अमोनिया दोनों मिलते हैं। ब्राइन किसको कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है। वैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ये बात मैंने कल आपको समझा दी थी फिगर के द्वारा, और उसका थ्योरी भी बता दिया था मैंने, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और मेरा मकसद होता है वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाना। बात समझ में? तो जो था उसको मैंने समझा दिया है। अब अपनी कॉपी से पढ़ लेंगे आप लोग तो आपको याद हो जाएगा। वैसे याद हो ही गया होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, हमने आपसे कहा था कि मेटलर्जी के अंदर, धातुकर्म के अंदर, जिसको आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट कहा जाता है, जिसको एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल कहा जाता है। एक्सट्रैक्शंस का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बाहर करना। आइसोलेट का मतलब भी क्या होता है? बाहर करना। तो किसी भी मेटल को उसके ओर से बाहर किया जाता है। किससे बाहर किया जाता है? अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास कॉपर है तो एक बात ध्यान देना, कॉपर जो होता है ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और कॉम्बिनेशन स्टेट में। और मैंने आपसे कहा भी था कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जो कि फ्री स्टेट और कॉम्बिनेशन स्टेट में पाया जाता है, तो क्या बताओगे? कॉपर। ये बात समझ में आई कि नहीं है? और एक बात और ध्यान देना बेटा, जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ये लोग वो हैं जिनको कहा जाता है कि ये लोग फ्री स्टेट में हमेशा पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में। इसका रीजन है फ्री स्टेट में पाए जाने का, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो फ्री नेटिव एलिमेंट कहा जाता है इनको। हाँ, नेटिव का मतलब कि बहुत कम इनकी रिएक्टिविटी होती है, ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती। जैसे सोडियम है आपके पास, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो इन लोगों की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बात समझ में आई नहीं है? और इसके कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। और कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों स्टेट में पाया जाता है, एक कॉम्बिनेशन स्टेट और दूसरा कौन सा होता है? फ्री स्टेट। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, तुम सीधा देखो, सीधा छोड़ दो सब, थोड़ी सीधा बढ़िए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो फ्री स्टेट होता है, फ्री स्टेट में कौन कौन मिलेगा? आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। बाकी जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे वो किस स्टेट में पाए जाएंगे? आपके कॉम्बिनेशन में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी कॉम्बिनेशन स्टेट में, संयुक्त अवस्था में वही पाए जाएंगे जिनकी बेटा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और इन लोगों की रिएक्टिविटी कम होती है। और एक बात और बताया था मैंने, कोई भी जो ओर होता है वो या तो क्लोराइड के फॉर्म में होगा, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या नाइट्राइट। हाँ, या तो नाइट्रेट के रूप में होगा। नाइट्रेट। NO3- का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट के रूप में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ऑक्साइड भी आता है। हाँ, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल पाया जाता है तो या तो सल्फाइड के रूप में बेटा मिलेगा, या तो ऑक्साइड के रूप में। बात हमारे समझ में आई कि नहीं है? किसके रूप में मिलेगा? वो सल्फाइड के रूप में और ऑक्साइड के रूप में। और सल्फाइड के रूप में जो मिलते हैं उनके पीछे S लगा होगा, और जो ऑक्साइड के रूप में मिले होंगे उनके पीछे ऑक्सीजन लगा होगा। क्लोराइड भी होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। जैसे अगर आपका एग्जांपल ले लूं, मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं, एक NaCl और एक AgCl। बात समझ में? अब जरा ध्यान दो, ये सोडियम का और होता है, किसका और होता है? ये सोडियम। अब ये बताओ ये किस फॉर्म में है? ये अरे क्लोराइड के फॉर्म में। ओ क्या कर रहे हो? Cl है तो क्लोराइड होगा कि नहीं होगा? क्लोराइड छोड़ो, अभी क्लोराइड देखो, ये किस फॉर्म में है? ये भी क्लोराइड। भाई NaCl है कि नहीं है? Cl है। एक बात और ध्यान देना, जो NaCl होता है बेटा, इसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है। रॉक सॉल्ट। क्या बोलेंगे? रॉक सॉल्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ब्राइन। मतलब मेटलर्जी में इसको रॉक सॉल्ट कहेंगे, उसमें ब्राइन भी कह सकते हो या टेबल सॉल्ट भी कह सकते हो। टेबल सॉल्ट। बात हमारी समझ में आ रही है? हाँ सर। ध्यान से एक चीज समझिएगा, AgCl को याद रख लो बेटा, इसको कहा जाता है हार्न सिल्वर। HORN, हार्न सिल्वर।
कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए हार्न सिल्वर का फार्मूला पूछा भी जाता है AgCl। सिल्वर के बोलो नहीं, सिल्वर के और का नाम बताइए। सिल्वर के और कम से कम 6 से 7 मिनट का बनाना। सिल्वर के एक और का नाम बताइए, तो बता देना सिल्वर के एक और का नाम सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को बेटा किस नाम से जानते हैं? हार्न सिल्वर के नाम से। और वो पूछते भी हैं कि सिल्वर के उस और का नाम बताइए जो कि क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, तो AgCl हो जाएगा। हार्न बात समझ में क्या बोलोगे इसको? हार्न सिल्वर। और Ag को बेटा बोला जाता है सिल्वर, और सिल्वर बहुत रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होता है कंपैरिजन टू द सोडियम एंड पोटेशियम। इसको बात जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, फ्री स्टेट में आता है। और ये जो आपके पास होते हैं किस स्टेट में आता है? फ्री स्टेट और कॉम्बिनेशन स्टेट दोनों में आता है। कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि पूछा भी जाता है कि उस मेटल का नाम बताइए जो कि दोनों स्टेट में आ रहा, तो कॉपर का नाम लीजिएगा। बात आप समझ में आई? दूसरी चीज देखो बेटा, ये तो मैंने बता दिया क्लोराइड के रूप में। जो आपके पास कॉपर है, इसका जो प्रिंसिपल होता है जिससे हम लोग कॉपर को बाहर करते हैं, उसका नाम याद रख लो, कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसको कॉपर पाइराइट। देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है। कैसा और होगा ये? सल्फाइड हो जाएगा, क्योंकि S लगा हुआ है और S के लगने से क्या होता है? सल्फाइड हो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कॉपर का कौन सा वो होता है, यानी कॉपर के राइट द प्रिंसिपल और ऑफ द कॉपर, दैट इज द कॉपर पाइराइट। COPPERIT, कॉपर पाइराइट। और ये रोस्टिंग होगा? हाँ, रोस्टिंग होगा। क्यों रोस्टिंग होगा? गुड, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? सल्फाइड। और जहां पर ऑक्सीजन हो जाता, कार्बोनेट हो जाता है, वहां पर कैल्सिनेशन हो जाता है। और ये भी बताया था मैंने कि कैल्सिनेशन के लिए स्ट्रांग हीटिंग होती है, तेज गर्म करते हैं, और एयर की एब्सेंटी में होता है। और रोस्टिंग जो होता है बेटा वो एयर की प्रेजेंटी में होता है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर पाइराइट किसका और होता है, तो बता देना कॉपर का। कैसा और होता है? प्रिंसिपल और, क्योंकि वी कैन एक्सट्रैक्ट द कॉपर फ्रॉम द कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट से हम कॉपर को निकालते हैं, किसको बाहर करते हैं? कॉपर को। क्या बात समझ में आई? हाँ। तो कॉपर पाइराइट कैसा और होगा? सल्फाइड और एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉपर पाइराइट जो हमारे पास होता है सल्फाइड और होता है। और ये भी ध्यान देना है आपको कि सल्फाइड जहां होता है वहां S के ऊपर -2 होता है, जहां ऑक्साइड होता है वहां ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो एक बात क्लियर हो गई। पीरियोडिक टेबल में मैं जिक्र भी करूंगा आपसे, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली में आते हैं। अच्छा, -2 है कि नहीं है? दोनों की वैलेंसी -2 है, इससे भी पहचाना जाता है। बात हमारी समझ में आई? एक बात और ध्यान देना, जो कॉपर पाइराइट होता है, अगर आपसे पूछा जाता है ये बताइए, जैसे आपने बता दिया कि कॉपर पाइराइट है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि कॉपर के उस ओर का नाम बताइए। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर के उस ओर का नाम बताइए जहां पर कॉपर आता हो, सल्फर आता हो और आयरन आता हो। कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, गुड। यानी जिसमें तांबा हो, जिसमें लोहा हो और जिसमें गंधक हो। गंधक, गंधक मतलब सल्फर। और यही ध्यान रखिएगा, जो गंगा का पानी होता है उसमें मैंने आपसे जिक्र भी किया था, सल्फर ही पाया जाता है, इसीलिए पानी खराब नहीं होता। उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस भी होता है। हाँ। ये दोनों होते हैं वहां पर। सल्फर की वजह से ही गंगा के जो भी बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो जाते हैं। यस सर, इसको याद रखिएगा। इसीलिए गंगा का पानी आप जितना दिन में रखे रहिए, उसमें कोई अभी ये पानी रख दीजिए खराब हो जाता है, इसमें कवक हो जाते हैं, फंगाई हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पानी के ऊपर लेयर ऐसे लगती है जो कि खराब हो जाता है। इसीलिए देखिए, जो मिनरल वाटर होता है वो 5 से 6 दिन या हफ्ते दिन क्यों चल जाता है? क्योंकि उसमें केमिकल मिला होता है, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब मिला करके उसको तैयार किया जाता है। तो उसमें कोई रिफाइनिंग नहीं। जब वो रिफाइनिंग हो जाती है तो जो केमिकल होते हैं, इसीलिए देखो जो भी आपको फ्रूट आते हैं, ये क्वेश्चन आपके आता है, हाँ, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है। जो फ्रूट के जूस आते हैं आपके पास, जो भी जूस आते हैं, अच्छा। आप लोग देखते होंगे जैसे ट्रॉपिकाना का आता है, अच्छा, आता है, बोतल वाला ना, उसमें याद रखिएगा वो लोगों के खराब न होने की वजह क्या है, या जो भी पतंजलि में भी जो भी आपके आंवला का जूस आता है, ये तो खराब हो जाना चाहिए, लेकिन इसका रीजन क्या है कि इसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम होता है बेटा C6H5COO, इसको सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट। हाँ, और यही मिलाया जाता है जिसकी वजह से आपका जूस जो है वो खराब नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में भी ये मिला रहता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में भी ये कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड से कोल्ड ड्रिंक में बनता है, कार्बोनिक एसिड से। C6H5, यहाँ तक कि जो पिकल्स होते हैं, अचार जो होता है, उसमें भी बेंजोइक, इसको फूड प्रिविजन कहा जाता है, ये खराब होने से रोकता है। तो मतलब चिप्स होता है पैकेट वाला, हाँ, उनमें भी सब ये मिले होते हैं। जो भी आपके पैकेट वाले होते हैं, जैसे आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जो भी लिक्विड का सामान होगा उसमें सोडियम बेंजोएट मिला होगा।
सोडियम और ज्यादा से बेंजोएट। ज्यादा जो चीज पैकिंग होगी, जो खराब अचार देखते हो कि इतने दिन से लोग रखे रहते हैं, तुम कहे भैया अचार पैक कर दो, अगर दूसरे दिनों का आप अपने घर में रख दीजिए, खराब हो जाता है साल भर के अंदर, उनका 4 से 5 साल में नहीं खराब होता। उसका रीजन है कि सोडियम बेंजोएट जो होता है उसको खराब होने से बचा लेता है। C6H5 C6H5COONA, that is the organic compound, that is the aromatic compound, that is the provision of the food. सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। बात कुछ समझ आई कि नहीं आई? तो सोडियम बेंजोएट क्या करता है, किसी भी सब इसमें सोडियम Na तो है नहीं, ये बेटा क्या है, ये A है वो, और क्या है, 4 लग रहा है ये। हाँ सोडियम बेंजोएट कहते हैं इसको। चले दीजिए। 5 मिनट का हुआ है, ज्यादा ना तो लोड नहीं होगा, फिर भी 5 मिनट का हो जाए, 6 मिनट का हो जाए।